Hello बच्चों, welcome to the NT classes. Myself MD Gufran. I am here to teach you English grammar. आज का हमारा टॉपिक क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोग तो पढ़ चुके हैं इसी रिलेटेड से प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट में और पास्ट में. इसमें क्या बोलता है? इसमें तो आते ही हमारा दिमाग में सवाल आ गया होगा कि इसमें समय का भी बोध होगा और समय के साथ से भी लगा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल क्या चीज, मैं एतवार से खेल रहा होऊंगा, यानी सोच रहे हैं बैठे बैठे मैं 2020 में कामयाब, 2020 2018 2027 से क्रिकेट खेल रहा हूँगा, या मैं 2027 से कहीं स्कूल चला रहा होगा. ये क्या है? ये सब फ्यूचर का, यानी फ्यूचर का बात ही हो रहा है कि मैं 2027 से ये काम कर रहा होगा, वो काम कर रहा होगा. तो ये क्या है? ये सब एक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का. इसका रूल्स क्या बोलता है कि जिस संधि क्रिया वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी या रहूंगा और समय का बोध हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं. तो उसका उसी का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल. क्या चीज? विल या शैल आपको पता ही होगा कहाँ पे यूज करते हैं. फिर उसके साथ क्या लगता है? उसके बाद हैव लगता है. फिर उसके बाद क्या लगाना है? उसके बाद विल लगा देना है. क्या चीज? विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन. फिर क्या लगाना है? उसके बाद भरे फोर लगा देना है. फिर उसके बाद क्या लगाना? ऑब्जेक्ट. फिर क्या चलेगा? सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम लगाना. देखो सिंस या फॉर, फ्यूचर में एक चीज याद रखना कि प्रेजेंट में और पास्ट में सिंस और फोर का इस्तेमाल कर देते हैं, बट यहाँ पे सिंस या फोर का नहीं, यहाँ पे फ्रॉम और फोर का इस्तेमाल करेंगे. कहीं जगह बाय का भी इस्तेमाल करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है. आप लोग को हम बता रहे हैं ये पॉइंट को, आप लोग दिमाग के पत्ते गोल करो और लिख लो. तो जैसे क्या हम लोग इसमें क्या सेंटेंस बना सकते हैं कि वह 8 बजे से मैदान में टहल रही होगी. आप लोग क्या देखें, इसमें रही होगी भी आ गया और क्या आ गया? टाइम, टाइम आ गया. पर टाइम के क्या साथ क्या लगा? उससे लगा हुआ को लग रहा था कि वह 8 बजे मैदान में, या को नहीं से लगा हुआ रहा. फिर उसके बाद कुछ रहता था जैसे वह 8 बजे से मैदान में टहल रही होगी, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए. बट टाइम के साथ से आ गया ना, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा. तो क्या है? वह टहल रही होगी, शी विल या शैल. फिर उसके बाद क्या लगाना है? उसके साथ हैव लगाना है. फिर उसके बाद क्या लगाना है? विल लगाना है. तो शी विल हैव बीन, टहल रही होगी. तो टहलना की क्या होता है? वॉक. और उसमें आईएनजी लगा देंगे ही फोर. क्या कहें? शी विल हैव बीन वॉकिंग, वह टहल रही होगी. ये रही होगी. उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? मैदान में. तो इन द फील्ड. फिर क्या बोल रहा है? फिर सिंस या फोर प्लस टाइम. तो हम क्या कहते थे? अरे यार सिंस या फोर लगाते थे, बट यहाँ पर फ्रॉम और फोर है. तो हमको पता चल रहा होगा कि हमको पता था कि जब टाइम फिक्स नहीं रहता था तो फोर का इस्तेमाल करते थे, जब टाइम फिक्स रहता था तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं. बस उसी के सिंस के जगह पे ये क्या है? ये सिंस जो होता है ना, वह सिंस के जगह पे यहाँ पे फ्रॉम का यूज किए हुए. तो हम लोग क्या लिख देंगे? फ्रॉम 8 बजे एट 8 o'clock. फिर दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरे उसी हिसाब से लिखेंगे. क्या चीज? विल शी विल शी विल नॉट. क्या चीज? शी विल के बाद क्या लगाना है? शी विल के बाद नॉट लगाना. फिर उसके बाद हैव बीन लिखना है. क्या चीज? हैव बीन. फिर उसके बाद भरे फोर है ना, वॉकिंग ना, वॉक का वॉकिंग. कहाँ? ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन द फील्ड. फिर क्या बोल रहा है? सिंस फॉर ये फ्रॉम, तो फ्रॉम कितना बजे से? 8 बजे से ना, एट 8 o'clock. तो आपको ये समझ में आ गया होगा. पर थर्ड क्या बोल रहा है? क्या चीज? थर्ड क्या बोलता है? विल या शैल जो होता है. क्या चीज? विल या शैल. तुमको पता है विल या शैल, तो विल. फिर उसके बाद क्या लिखना था? उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ. क्या चीज? उसके बाद हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ. सॉरी, क्या चीज? सब्जेक्ट दिया हुआ. सब्जेक्ट प्लस फिर लिख देना हैव बीन.
फिर क्या लिखना है, हैव बीन। फिर उसके बाद क्या था, वर्ब फोर लिखना था ना, वर्ब फोर को क्या होता है, वॉकिंग। क्या चीज, वॉकिंग। ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, इन द फील्ड। फिर क्या चीज, सिंस से फोर या फ्रॉम, सॉरी, तो फ्रॉम एट 8 o'clock, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। फिर चौथा क्या बोल रहा है, विल या शैल, फिर उसका सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगा देना है चौथा में। तो क्या चीज, विल शी, और सॉरी यहाँ सब्जेक्ट ही लिख दिए, विल शी ना, विल शी नॉट, फिर उसके बाद क्या लिखना है, हैव बीन। क्या चीज, हैव बीन। फिर वर्ब फोर क्या होता है, वॉकिंग, कहाँ, मैदान में ना, तो इन द फील्ड, कहाँ, फ्रॉम एट 8 o'clock। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें टाइम का बोध हो और रहा होगी और रहे होंगे। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस। और आज ये हमारा जो टेंस है वो कंप्लीट हो गया, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नहीं मिलेंगे कुछ। थैंक यू गाइस।